यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। आज हम देख रहे हैं कि अनलेस के स्थान पर इफ कैसे रखेंगे, तो उसके कुछ रूल्स है। एग्जाम में आएगा आपको कि यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, यानी जहां पर अनलेस होगा उसके स्थान पर इफ रखना है। तो सबसे पहला रूल्स है उसका कि अनलेस के स्थान पर इफ रखना चाहिए। जो भी सेंटेंस दिया हुआ होगा उसमें अनलेस होगा, उसके स्थान पर आपको इफ रखना है। सेकंड रूल्स है कि जो सेंटेंस दिया हुआ होगा जिसमें अनलेस होगा उसके स्थान पर हम जब इफ रख देते तो उसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस चार प्रकार से बनता है। मैं बता चुका हूं कि नेगेटिव सेंटेंस के 4 रूल्स होते हैं। पहला रूल्स है उसमें से कि टू बी हो तो टू बी के बाद में हमको नॉट रखना है। यदि कोई सेंटेंस आएगा और उसको नेगेटिव बनाना है तो यदि सेंटेंस में टू बी रहेगी तो टू बी के बाद में हम सिर्फ नॉट रख देंगे। यदि टू बी वाला सेंटेंस नहीं आया और हमने अनलेस के स्थान पे इफ रख दिया और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस यदि आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको सब्जेक्ट के बाद में सिर्फ डू नॉट रखना है। यानी नेगेटिव एक बनेगा टू बी के बाद नॉट रखने से, दूसरे प्रकार से बनेगा सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट रखने से। यदि टू बी वाला सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस नहीं आया, वर्ब के सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस जब आएगा तब आपको सब्जेक्ट लिखना है जैसे कि वैसा और उसके बाद में डिड नॉट रखना है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। यदि तीनों भी नहीं आए, टू बी वाला सेंटेंस नहीं आया, नेगेटिव वाला, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाला भी नहीं आया, वर्ब के सेकंड फॉर्म वाला भी नहीं आया, तो आएगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आईएस यदि है और हमको अनलेस के स्थान पे इफ रखना है। उस सेंटेंस को जब हमको नेगेटिव बनाना है तो ऐसी कंडीशन में हम सब्जेक्ट रखेंगे एज इट इज, फिर उसके बाद में डज नॉट रखेंगे, फिर रखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी दो काम करना है आपको। सबसे पहला काम ये होगा कि अनलेस के स्थान पर इफ रख देंगे। दूसरा काम ये होगा कि जो सेंटेंस है हमारा कॉमा से इस साइड का, इस सेंटेंस को हमको नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के चारों रूल्स में समझा दिए कि टू बी होगी टू बी के बाद नॉट रखना, यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट रखना है, यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट रखना है, साथ ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना है। यदि ये तीन प्रकार नहीं आए सेंटेंस में, टू बी नहीं आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आया, सेकंड फॉर्म नहीं आया, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आईएस यदि आ गया तो आपको नेगेटिव कैसे बनाना है, पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर डज नॉट रखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। तो सेंटेंस है हमारे पास में पहला कि अनलेस यू आर कॉल्ड यू शुड नॉट गो। जब तक आपको नहीं पुकारा जाता है आपने नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर अनलेस के जगह हमको रखना है इफ। यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस यदि आता है, सेंटेंस ऐसा आया तो सबसे पहला काम तो वही होगा कि अनलेस के स्थान पर हम रख देंगे इफ। फिर उसके बाद में अनलेस के स्थान पर ही पहला नियम क्लियर हो गया। दूसरा नियम, इस सेंटेंस को कॉमा से इधर वाले सेंटेंस को हमको बनाना है नेगेटिव। तो हम देखेंगे यू हमारा सब्जेक्ट है, जैसे का वैसा लिख देंगे यू। उसके बाद आर टू बी, उसको नेगेटिव बनाना है। तो पहला रूल्स ये कहता है कि टू बी हो तो टू बी के बाद नॉट रख दो। तो यहाँ पर हम ये रूल्स लगाएंगे, आर का आर लिखेंगे और उसके बाद रख देंगे नॉट। फिर जैसे का वैसा कॉल्ड, फिर कॉमा। शेष उपवाक्य को यथावत रखना चाहिए। यानी आपको तीन काम करना है। सबसे पहला काम आपने ये किया कि अनलेस के स्थान पे आपने इफ रख दिया। दूसरा काम ये किया कि सेंटेंस को आपने नेगेटिव बना दिया। तीसरा काम, ये जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको एज इट इज जैसे का वैसा रख देना है, यू शुड नॉट गो। ऊपर वाला सेंटेंस था अनलेस यू आर कॉल्ड यू शुड नॉट गो। जब तक आपको नहीं पुकारा जाता है आपने नहीं जाना चाहिए। नीचे वाला सेंटेंस बना इफ यू आर नॉट कॉल्ड यू शुड नॉट गो। यदि आपको नहीं पुकारा जाता है तो आपने नहीं जाना चाहिए। इसके पहले हम देख चुके हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू होता है अनलेस। तो याद रखना है कि जिस भी सेंटेंस में इफ रहेगा वो सेंटेंस नेगेटिव रहेगा और अनलेस वाला सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा। तो अनलेस वाला सेंटेंस आया है तो हमको अनलेस के स्थान पर जैसे ही इफ रखते हैं तो उस सेंटेंस को हमको नेगेटिव बनाना पड़ता है। सेकंड सेंटेंस है तो हमारे पास में बना इफ यू आर नॉट कॉल्ड यू शुड नॉट गो। सेकंड सेंटेंस कह रहा है कि अनलेस दे गिव मनी वी कैन नॉट बाय कार। जब तक वे हमें पैसे नहीं देते हैं या जब तक नहीं वो हमें पैसे देते वी कैन नॉट बाय कार, हम कार नहीं खरीद सकते। तो सबसे पहले हमको पहला नियम लगाएंगे, हम अनलेस के स्थान पर रख देंगे इफ।
सब्जेक्ट जैसे का वैसा दे। पहला काम हो गया, अनलेस के स्थान पे इफ रख दिया। उसके बाद में इस सेंटेंस को हमको नेगेटिव बनाना है, तो गिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो आपको सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट रखना है। तो सब्जेक्ट हमने रख लिया दे, अब रखना है हमको डू नॉट। उसके बाद जैसे का वैसा गिव मनी। फिर उसके बाद में शेष उपवाक्य को यथावत रखना है। एसटी जैसे का वैसा वी कैन नॉट बाय कार। तो सेंटेंस था अनलेस दे गिव मनी वी कैन नॉट बाय कार। हमारा आंसर बन गया। इफ से जब हमने अनलेस को रिप्लेस किया तो आंसर नहीं बना, इफ दे डू नॉट गिव मनी वी कैन नॉट बाय कार। नेक्स्ट सेंटेंस है अनलेस शी कुक द फूड वी कुड नॉट ईट। इसको रिप्लेस करना है हमको इफ से, तो पहला काम वही करेंगे, अनलेस के स्थान पर रख देंगे हम इफ। उसके बाद में देखेंगे सब्जेक्ट है हमारे पास में सी। अब यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है कुक, कुक्ड, कुक्ड। तो जब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट रखते हैं। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो सी हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद रख देंगे हम डिड नॉट। और जब भी डिड नॉट रखते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसका कुक्ड का हो जाएगा कुक, फिर फूड, कॉमा। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे का वैसा वी कुड नॉट ईट। तो सेंटेंस था अनलेस शी कुक्ड द फूड वी कुड नॉट ईट। उसका इफ से रिप्लेस करने पर सेंटेंस बना इफ शी डिड नॉट कुक फूड वी कुड नॉट ईट। अनलेस के स्थान पर इफ रखना है। इसके 3 रूल्स है। पहले रूल्स के अनुसार अनलेस के स्थान पर हम इफ रख देंगे। दूसरा रूल्स के अनुसार इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे। तीसरे रूल्स के अनुसार जो सेकंड सेंटेंस है या सब सेंटेंस है उसको एज इट इज रख देंगे। तो पहला रूल्स लगाएंगे, अनलेस के स्थान पर रखेंगे इफ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जैसे का वैसा मदर। शेष दिया हुआ है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस है, तो नेगेटिव का फोर्थ रूल्स के अनुसार सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा डज, फिर नॉट। जैसे डज नॉट रखेंगे तो शेष में से यस हटा लेंगे, बचेगा से, कॉमा। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे का वैसा वी कैन नॉट गो देयर। तो सेंटेंस था हमारे पास अनलेस मदर सेज वी कैन नॉट गो देयर। जब तक माता जी नहीं कहती हम वहां नहीं जा सकते। इफ से रिप्लेस करने पर सेंटेंस बना इफ मदर डज नॉट से वी कैन नॉट गो देयर। यदि माता जी नहीं कहती तो हम वहां नहीं जा सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है अनलेस शी कॉल्ड मी आई कुड नॉट गो। इसको इफ से रिप्लेस करना है। पहला रूल्स लगाएंगे, अनलेस की जगह आ जाएगा इफ, फिर सी। इस सेंटेंस को दूसरे रूल्स के अनुसार हमको अब नेगेटिव बनाना है, तो कॉल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो नेगेटिव बनाते समय यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो हमको रखना पड़ता है डिड नॉट। साथ ही वर्ब के सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो कॉल्ड का हो जाएगा कॉल, फिर मी। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे का वैसा आई कुड नॉट गो। तो सेंटेंस बन गया इफ शी डिड नॉट कॉल मी आई कुड नॉट गो। नेक्स्ट सेंटेंस है अनलेस इट रेन्स द क्रॉप्स विल ड्राई। जब तक बारिश नहीं होती तो फसलें सूख जाएगी। हमको बनाना है यदि बारिश नहीं होती है तो फसलें सूख जाएगी। तो अनलेस के स्थान पर आ जाएगा इफ, फिर इट। अब कॉमा से वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो वर्ब में यस यस आई एस आया है, तो सब्जेक्ट के बाद में हमको डज नॉट रखना पड़ेगा। इट डज नॉट। रेन्स का हो जाएगा रेन, कॉमा जैसे का वैसा द क्रॉप्स विल ड्राई। तो सेंटेंस बन गया इफ से हमने रिप्लेस किया अनलेस को। सेंटेंस बना इफ इट डज नॉट रेन द क्रॉप्स विल ड्राई। अगला सेंटेंस है अनलेस ही प्लेस वेल वी कैन नॉट विन। वह जब तक अच्छा नहीं खेलता हम जीत नहीं सकते। हमको बनाना है यदि वह अच्छा नहीं खेलता तो हम जीत नहीं सकते। पहला रूल्स के अनुसार अनलेस के स्थान पे आ जाएगा इफ, फिर ही। अब वर्ब में यस है, फोर्थ रूल्स के अनुसार सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा डज,
फिर नॉट, जैसे डज नॉट रखेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना पड़ेगा प्ले, फिर वेल, कॉमा, नेक्स्ट सेंटेंस जैसे का वैसा वी कैन नॉट विन। तो सेंटेंस बन गया इफ वी डज नॉट प्ले वेल वी कैन नॉट विन। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएं कि अनलेस के स्थान पर इफ आप कैसे रखोगे। तो शॉर्ट में रूल्स फिर से बता दे रहा हूँ। पहला रूल्स ये होगा कि जहां पर अनलेस होगा वहां पर आपको इफ रख देना है। दूसरा रूल्स ये होगा कि कॉमा से इधर वाले सेंटेंस को नेगेटिव बना देना है। तीसरा रूल्स ये होगा कि आपको जो उपवाक्य दिया हुआ है या सब सेंटेंस दिया हुआ है उसको एज इट इज रख देना है। तो पहला काम करेंगे कि अनलेस के जगह इफ रख देंगे। दूसरा काम उसी जैसे ही आप इफ रखते हैं उसी सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है। तीसरा काम जो बाकी का सेंटेंस है उसको एज इट इज लिखना है। तो पहला सेंटेंस है आपके लिए अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। जब तक आप पढ़ाई नहीं करते आप फेल हो जाओगे। अनलेस यू कॉल मी आई कैन नॉट कम। जब तक आप मुझे नहीं बुलाते मैं नहीं आ सकता। तीसरा सेंटेंस है अनलेस वी सेल्स थिंग्स वी कैन नॉट बाय। जब तक वे चीजें नहीं बेचते हम नहीं खरीद सकते। अगला सेंटेंस है अनलेस राम स्पोक इंग्लिश वी कुड नॉट राइट। तो आपको 4 सेंटेंस कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताना है कि इनको इफ से हम कैसे रिप्लेस करेंगे।